नमस्कार। सार्वजनिक एवं निजी वस्तुओं के अध्ययन के क्रम में वस्तुओं के प्रकार का जो तीसरा क्रम आता है वह है गुण आधारित वस्तुएं, उत्कृष्ट वस्तुएं या फिर मेरिट गुड्स। हमने सार्वजनिक वस्तुओं की परिभाषा, विशेषता वगैरह पढ़ ली। उसके बाद हमने उनसे निजी वस्तुओं और सार्वजनिक वस्तुओं के अंतर का भी हमने अध्ययन कर लिया। सार्वजनिक एवं निजी आवश्यकताएं कुछ अर्थों में एक जैसी भी हैं, हालांकि उनमें बहुत अंतर हैं, लेकिन वो कुछ अर्थ में एक जैसी भी हैं। ये एक जैसी इस अर्थ में हैं कि इन दोनों ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सार्वजनिक एवं निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपभोक्ता की ही प्रभुसत्ता को महत्व दिया जाता है। इसमें उपभोक्ता की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है। जब उस वस्तु की पूर्ति करने का क्रम होता है तो फिर उपभोक्ता की आवश्यकता को ध्यान में रखकर उन वस्तुओं की पूर्ति की जाती है। लेकिन इन दोनों वस्तुओं के अतिरिक्त भी एक प्रकार है जिन्हें हम उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं या उनकी मांग पर नहीं छोड़ सकते। वे हैं निजी उत्कृष्ट वस्तुएं। इन आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मेरिट गुड्स की जो आवश्यकताएं हैं वो सामाजिक आवश्यकताओं का ही एक प्रकार हैं। उनकी संतुष्टि के लिए ना तो सार्वजनिक प्रणाली पर्याप्त है और ना ही निजी कीमत प्रणाली उसके लिए पर्याप्त होगी। इसके लिए हम मिश्रित प्रणाली का उपयोग करते हैं। ये आवश्यकताएं सार्वजनिक आवश्यकताओं से इस अर्थ में भिन्न होती हैं कि इनके संबंध में अपवर्जन सिद्धांत लागू किया जा सकता है। अर्थात यदि कोई उपभोक्ता इनके लिए कीमत नहीं चुकाता तो उसे उस वस्तु से वंचित रखा जा सकता है। तो इस प्रकार का अपवर्जन सिद्धांत ऐसी वस्तुओं पर लागू किया जा सकता है और इनसे जो मिलने वाला लाभ है वो पूर्णतः आंतरिक प्रकार का होता है। अर्थात इन वस्तुओं के उपभोग करने वाले व्यक्तियों को इनका पूर्ण प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। इन आवश्यकताओं की मुख्य विशेषता ये होती है कि इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से व्यक्ति को आंतरिक प्रत्यक्ष लाभ तो मिलता ही है, इसके अलावा बाह्य सामाजिक लाभ भी इससे जनरेट होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जो इसको उपभोग करेगा उसे इसका लाभ मिलेगा, लेकिन जो लोग इसका प्रत्यक्ष उपभोग नहीं कर रहे हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। जैसे हम शिक्षा का उदाहरण लें, जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है, शिक्षित होता है, उसको स्वयं के जीवन में इसका लाभ प्रत्यक्ष रूप से मिलता है। परंतु एक शिक्षित व्यक्ति यदि समाज में रहता है तो जो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं करते उन्हें भी एक व्यक्ति के शिक्षा प्राप्त करने से सामाजिक लाभ प्राप्त होंगे। शिक्षित लोगों से वातावरण सभ्य बनेगा और एक व्यक्ति के शिक्षित होने से उसके कई परिचित उससे लाभ प्राप्त करेंगे। इसी तरह यदि कोई ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला एक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करे तो वे व्यक्ति, उसके आसपास के जो लोग शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं परंतु संसाधनों से अनजान हैं, वे व्यक्ति शिक्षा तक पहुंच पाएंगे। उत्कृष्ट वस्तुओं का एक और उदाहरण हम ले सकते हैं, ये है टीकाकरण। वे बीमारियां जो समाज में बड़े तौर पर फैल जाती हैं और वे बीमारी होने के बाद उनका कोई भी उपचार संभव नहीं होता, ऐसी बीमारियों को टीके द्वारा रोका जाता है, वैक्सीन जिसे हम कहते हैं। इसका अभी एक ताज़ा उदाहरण हम कोरोना महामारी के रूप में ले सकते हैं। तो जो टीकाकरण है उसे हम उत्कृष्ट वस्तु के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। टीकाकरण से किसी भी बीमारी, मान लीजिए चेचक है या डिप्थीरिया है या पोलियो है या अभी हम इस कोरोना महामारी को ले सकते हैं, ये बीमारियां होने के बाद इनका उपचार जो है वो बहुत जटिल है, लेकिन इनको रोकने के लिए सामाजिक टीकाकरण किया जाता है। तो जिस व्यक्ति को टीका लगेगा वो तो इनसे लाभ प्राप्त करेगा ही, वो बीमारी से मुक्त रहेगा।
लेकिन पूरे समाज को उस एक व्यक्ति के टीका लगने से पूरे समाज को ये लाभ होगा कि इससे एक स्वस्थ वातावरण की संसृष्टि होगी और वो बीमारी उन लोगों में फैलेगी नहीं। वो एक व्यक्ति जिसने टीका लगवा लिया वो दूसरों तक इस बीमारी का वाहक बनकर नहीं जाएगा, तो समाज इस बीमारी से बचा रहेगा। तो टीकाकरण हम उत्कृष्ट वस्तु के रूप में मान सकते हैं। उत्कृष्ट वस्तु या मेरिट गुड्स का इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग मसग्रेव ने किया था। सामाजिक दृष्टि से इन आवश्यकताओं का बहुत ज़्यादा महत्व होने के कारण इन्हें मेरिट गुड्स कहा गया है, गुण आधारित वस्तुएं। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य को स्वीकार करते हुए बहुत सारी सरकारें इन आवश्यकताओं की पूर्ति पर अब आधुनिक समाज में बल देने लगी हैं। मुख्यतया शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं ये गुण आधारित आवश्यकताएं मानी जाती हैं और वो सार्वजनिक वस्तुएं जो इन गुण आधारित आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और समाज की कार्यकुशलता को बढ़ाती हैं उन्हें हम गुण आधारित वस्तुएं कहते हैं। तो ऐसी गुण आधारित आवश्यकताओं की संतुष्टि को बाजार में मांग और पूर्ति की स्वतंत्रता पर हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यदि ऐसा कर दिया जाए तो वो व्यक्ति जो इनके लिए कीमत नहीं दे पाएगा वो इनसे वंचित रह जाएगा और पूरा समाज इसकी हानि को वहन करेगा। जैसे कि यदि शिक्षा के लिए सभी को पैसे चुकाने पड़ेंगे, कीमत देनी पड़ेगी, तो कई मेधावी छात्र जो कि निर्धन हैं वो उनसे वंचित रह जाएंगे और उसकी क्षति केवल उन बच्चों को ही नहीं होगी बल्कि पूरे समाज को और पूरे देश को सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि भावी जो नागरिक होंगे उनकी कार्यकुशलता घट जाएगी। समान रूप से यदि स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्ति भी बाजार पर छोड़ दें तो अनेक मूल्यवान जीवन समाप्त हो जाएंगे और सामान्य स्वास्थ्य स्तर तथा उत्पादकीय कार्य क्षमता गिर के अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगे। अतः ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति का उत्तरदायित्व प्रायः सरकार के पास ही रहता है और रहना चाहिए।